हाँ, तो लास्ट मैच में मैंने क्या कहा था, आरसीबी वर्सेस गुजरात, बहुत ही मेहनत करके मैं आया था एक्सपर्ट इनसाइड लेके कि एक ना एक टीम तो पक्का जीतने वाली है। इसी मैच में मैंने वापस से एक बहुत डीप रिसर्च की है, काफी घंटों एनालाइज करके मैं इस कंक्लूजन पे आया हूँ कि अभी तक मुंबई और दिल्ली एक भी मैच नहीं आ रही, एक टीम पक्का हारने वाली। तो ऐसी एक्सपर्ट इनसाइड के लिए आप जरूर फॉलो करते रहिए विस्पो स्काउट्स। खैर ये तो फालतू की थी, बट एक्चुअल में जो आपके काम आएगी हमारे एक्सपर्ट जो देंगे आपको कि फैंटेसी टीम में आपको क्या करना है। तो हेलो, वेलकम बैक टू विस्पो स्काउट्स पावर्ड बाय विजन 11। आई एम अक्षय पटेल। आई हैव विजन टू प्ले माई गेम। अब बारी आपकी है। डाउनलोड विजन 11 क्योंकि विजन है तो लाइफ है। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। मैं हूं पीयूष शर्मा और एज यूजुअल हमारे साथ में हमारे रेगुलर स्काउट्स। आज प्रतीक भाई नहीं है, लेकिन आशीष भाई हमारे साथ में है। और हमारे खास मेहमान आज के एपिसोड के लिए, जो कि एक्चुअली मेहमान है ही नहीं, हमारी विस्फोट फैमिली का इंटीग्रल पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बट इतने टाइम बाद आए मेहमान वाली फीलिंग आ रही है। प्लीज वेलकम आकाश चोपड़ा। हाँ, नमस्कार नमस्कार। थैंक यू सो मच। आप बुलाते नहीं हो आजकल यार। लोगों को बताना पड़ता है कि बुलाओ, तब जाके बुलाते हो। आप क्या कर सकते तो सर लास्ट मैच में हमने जो एक प्लेयर के लिए लास्ट में बोल दिया था कि अभी आकाश सर होते तो बोल देते कि इनका वल्ला माशाल्लाह। तो अगर आप मिस कर रहे हैं आकाश सर को तो कमेंट करके बता। अब भर दिए सर, कमेंट्स भर दिए, बोले तू निकल, ऐसे भी तेरे को किसको देखना है, आकाश सर को बुलाओ बुलाओ बुला। तो आकाश सर आ गए, आपने बोला इसलिए आ गए। हालांकि हैं? करेक्ट। जो असली जो बात है एकदम सच बता दें आपको, तो आकाश सर ने पहले कंफर्म कर लिया था। फिर जब हमने आपको बोला कि आप कमेंट करके बताओ, बट आए आपके बोलने से ही है, क्योंकि बहुत मिस कर नहीं, रहे थे। लेकिन अरे अच्छा हुआ पीयूष, कहीं अगर पता चलता तुमने पूछा हो तो नीचे सारे लिखे थे मत बुलाओ मत बुलाओ मत बुलाओ, तो फिर कहते हैं बे यार काहे बुला लिया। सर बहुत जनरली बहुत ज्यादा मिस किया हमने भी, हमारी ऑडियंस ने भी, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपने भी मिस किया होगा, क्योंकि बहुत मजा जी आता है जी आपके जी। साथ प्रीव्यू करने में। और वर्ल्ड कप काफी अच्छा गया था। और सर बहुत कुछ मिस किया आपने, जब तक आप लास्ट टाइम नहीं आए थे उसके बाद से 200 के भी हो चुके हैं हमारे। तो थैंक यू सो मच आपका भी और हमारी ऑडियंस का भी। चलते हैं आज के मैच पे, एम आई वर्सेज डीसी। आशीष भाई, इस मैच में, लास्ट मैच में हमने पूछा था फेवरेट कौन है, थोड़ा सा मुश्किल था, इस मैच में भी थोड़ा सा मुश्किल है। क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंबई? जी, मुंबई को यहाँ पे बैक करूंगा। रीजन बहुत सारे हैं। जिस तरह से लोगों ने गेम दिखाया अभी, मतलब डोमिनेट कर रहे हैं बहुत तगड़ा। तो मुंबई यहाँ पे फेवरेट रहेगी। पिछला मैच तो 14 पॉइंट ओवर के अंदर फिनिश कर दिया था। 160 का टारगेट था। तो इस मैच में भी मैं यहाँ पे बैक करूंगा मुंबई को, मैच विनर से टीम के अंदर। आकाश सर, दिल्ली के लिए आप खेले हैं, आपकी जो जन्मभूमि है दिल्ली है, उसके बाद कर्मभूमि मुंबई। सर कौन सी टीम को बैक करें? वैसे आपने, मैंने जो लास्ट मैच था उसमें आपने कहा भी था कि ये जो मैच है ड्रेस रिहर्सल है फाइनल के लिए, तो क्या आपको लगता है ये फाइनल होगा? और दूसरा, इस मैच में आपका कॉम्बिनेशन क्या होगा? ये एक्चुअली मुझे लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट, सबसे बेहतरीन टीम्स हैं दो, दिल्ली और मुंबई। जब प्री टूर्नामेंट हम मैं एक्चुअली प्रीव्यू कर रहा था, टीम्स को एक एक करके देख रहे थे, तो मुझे लगा मुंबई से भी बेहतर टीम जो है वो दिल्ली की है। मुंबई में अभी भी अगर आप देखेंगे तो शायद 10वें 11वें खिलाड़ी का कोई काम रहा नहीं है। बाकी सबने इतना अच्छा किया है कि यू डोंट फील कि अरे अच्छा ये भी खेल रहे थे, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी है। पर दिल्ली के साथ हालांकि अरुण रेड्डी रेड्डी से बॉलिंग नहीं करवाई गई है, पर उनकी टीम में थोड़ा सा बैलेंस मुझे ज्यादा नजर आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दैट्स जस्ट माय ऑब्जर्वेशन। अब ये डीवाई पाटिल का मैदान होगा तो हाई स्कोरिंग गेम होगा। बाद में ड्यू काफी आती है, तो ड्यू का एक और एक मेजर रोल रह सकता है। अभी तक हमने उतना रोल नहीं देखा है, पर देर कुड भी, क्योंकि अगर इक्वली मैच साइड्स होती हैं तो फिर ड्यू का रोल जो है, जो बाद में जो गेंदबाजी करेगा उसको दिक्कत तो होनी चाहिए मेरे विचार में। सर आपने अरुण रेड्डी की बात की तो लालिंग को लास्ट ओवर में याद आ गया था कि वो बॉलिंग करती है, उनको भी दे दिया, बोले 2 ओवर बाद में, अच्छा आप भी बॉलिंग करती है, ये लीजिए आप भी लीजिए। तो बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शंस हमने पहले वर्ल्ड कप में बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया के पास प्लेइंग 11 में 2-2,500 बॉलिंग ऑप्शंस होते हैं। मुंबई के पास में भी 1,000-1,500 तो हैं। और बहुत ही दिक्कत होती है जब आप कैप्टनसी ऑप्शन चूज करते हैं और या फिर बॉलर्स चूज करते हैं, स्पेशली फॉर मुंबई, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन उस मैच में जो है अंडर बोल कर जाएगा या फिर कौन पूरे ओवर्स करेगा। जैसे हिली मैथ्यूज ने पहले मैच में एक ही ओवर किया था, फिर उसके बाद पूरे ओवर्स भी किए, विकेट्स भी लिए, रन भी कर दिए, सब कर दिए। तो इस मैच में आपके पास कैप्टनसी ऑप्शन भर भर के है, बहुत सारी है। हेली मैथ्यूज है, नैट सीवर है, मिलियर केयर है, मार्टिन कैप है, और लास्ट मैच में जॉनसन ने भी रन कर दिए, विकेट्स भी ले लिया, तो वो भी एक कैप्टनसी ऑप्शन की तरह कोई ना कोई आपको ओपोनेंट तो लेके आएगा। तो अब आपके लिए कैप्टनसी ऑप्शंस कौन होंगे? स्टार्ट करते हैं आशीष भाई। तो यहाँ पे मैं मुंबई को बैक कर रहा हूँ। तो मेरी कैप्टन एली मैथ्यूज होगी। जिस तरह से स्टार्ट कर रही है, फियरलेस गेम दिखा रही है पूरा। तो कैप्टनसी के लिए मैं उनके साथ जाऊंगा। और वाइस कैप्टनसी की तरह मैं नेट श्योर को बैक करूंगा, जो आपको 3 से 4 ओवर करके देती है। पिछले मैच में 3 ओवर डाला था, और एक उनका आया था एंड फेस के अंदर, मतलब डेथ फेस वाले एरिया के अंदर। और वो आपको वन डाउन बैट करती दिखती है, पूरे वर्ल्ड कप के अंदर फॉर्म में थी। तो उनको बैक करूंगा एज ए कैप्टन वाइस।
जी हाँ, तो मेरी भी कैप्टनसी चॉइस में आपको यही दिखेगी, नैट सीवर, हेली मैथ्यूज, अमेलिया केयर, इन 3 में से 2 के साथ जाऊंगा मैं डिपेंडिंग ऑन टॉस। आकाश सर, आपकी कैप्टन कौन? देखिए 3 नाम आप ले चुके हैं, मारिजान कैप का नाम आप दोनों में से किसी ने नहीं लिया है, पर मेरी वो एक्चुअली कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी की विकल्प जरूर रहने वाली हैं। क्योंकि जिस तरीके की पिच हमने डीवाई में देखी है वहां पर अच्छा खासा घास है, और उस वजह से वो एमेलिया कैर की तरफ शायद मैं ना जाऊं। एक तो बैटिंग बहुत नीचे कर रही है, दूसरा लेग स्पिन बॉलिंग, अगर कहीं बाद में बॉलिंग आई तो फिर तो बॉल बहुत गीला हो जाएगा। सो कर बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इस टीम की, अब तो मुंबई कर ही हो गई है वो। पर मेरी टीम की कप्तान वाइस कप्तान नहीं रहेंगी, टीम में होंगी पर नहीं रहेंगी। मारिजान काप, हेली मैथ्यूज मेरे 2 विकल्प रहेंगे। नैट सीवर ब्रंट और हेली मैथ्यूज के बीच में एक सोचूंगा, पर मैरिजान कैप इज डेफिनेटली मेरी तो भाई कप्तानी वाइस कप्तानी के विकल्प में जरूर है। या एमेलिया केयर क्योंकि नीचे बैटिंग कर रही है, बाद में ड्यू भी हो सकती हैं, तो बॉलिंग फर्स्ट कर रही है दिल्ली, तो आप जरूर कैप के साथ जा सकते हैं। इनफैक्ट मैं भी जा सकता हूँ। तो एक तो नैट सीवर, हेली मैथ्यूज में से होंगी, और एक मैरिसन कैप, एमेलिया केयर में से। 4 में से आपको 2 चूज करनी होगी। हेली मैथ्यूज के साथ जो थोड़ा सा रिस्क है वो आपको पता नहीं बॉलिंग करेंगी या नहीं, या फिर कब करेंगी, कितने ओवर्स करेंगी। लेकिन लॉजिकली अगर हम सोचें, वो वाला लॉजिक नहीं जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो वाला नहीं, एक्चुअल लॉजिक। तो अगर आप देखें तो टॉप 3 के अगेंस्ट उनके नंबर्स काफी अच्छे हैं। दिल्ली के 2 बार आउट कर चुकी हैं लैनिंग को, 3 बार शेफाली को, 5 बार मैरिसन कैप को। तो उम्मीद आप यही करते हैं कि पावर प्ले में वापस से, इवन दो राइट हैंडर से सारे, बट क्योंकि उनका रिकॉर्ड उनके अगेंस्ट अब तक काफी अच्छा रहा है, हो सकता है आपको फिर से बॉलिंग करते हुए पावर प्ले में ही दिख जाए। जो कि हमने जब लास्ट गेम था अगेंस्ट आरसीबी तब भी बात की थी, स्मृति के अगेंस्ट बॉलिंग करना जरूर आएंगे। तो आप उनके साथ जरूर जा सकते हैं एज योर सेफ कैप्टनसी ऑप्शंस। अब चलते हैं, अगर थोड़ा सा मस्ती करना हो, रिस्क लेना हो, जो प्रतीक भाई हर एपिसोड में बोलते हैं हीरो नहीं बनने का, बट अगर आपको बनना हो ग्रैंड लीग में तो आप किसके साथ जा सकते हैं? आशीष भाई। तो यहाँ पे मैं जैज जॉनसन को बैट करूंगा। अगर दिल्ली यहाँ पे मैच के अंदर बनी रहती है तो उसके अंदर जैज जॉनसन का रोल अच्छा रहेगा, क्योंकि पावर प्ले में आपको 1 से 2 करके दी थी, क्रूशियल फेस में बॉलिंग करने आती है, और पिछले मैच में उनका बल्ला भी बोला था वहां पे, और फिर डेथ में उनके 2 ओवर थे पिछले मैच में। तो जो उनका रोल है ना, हमेशा देखा जाता है कि वो मैच के अंदर पूरा कंट्रोल करती है। तो मैं जैज जॉनसन को एज अ कैप्टन ग्रैंड लीग के अंदर देखूंगा। आकाश सर। कट कॉपी पेस्ट मार दो, जस्ट जॉनसन जिस तरीके की वो खिलाड़ी हैं। और दिल्ली की अगर आप बैटिंग देखें तो उसमें ये एक बात जरूर नजर आती है कि एक तो बहुत आक्रामक अंदाज में खेल रहे हैं, कोई विकेट गिरे या ना गिरे दे रियली डोंट केयर। वो एलिस कैप्सी भी, मतलब ऐसा लग रहा था हर बॉल पे चौका मारना है। जेमी जो थोड़ा सा और संभल के खेलती है वो भी चौके छक्के मारने के फिराक में थी, तो फिर जेस की बैटिंग आ जाती है। तो मुझे लग रहा है कि जेस जॉनसन बॉलिंग तो चारों ओर पक्के करने वाली है, और ऑस्ट्रेलियन कप्तान है। ऑस्ट्रेलियन कप्तान होते हैं तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर पूरी बॉलिंग करते हैं, और ऐसी जगह बॉलिंग करते हैं जहां विकेट भी जरूर मिलती है, तो जस्ट जॉनसन। जी, आपने जैसा बोला, अभी तो फिलहाल ना विकेट की सोच रहे हैं वो, और टॉस पे लैनिंग ने बोला था वो तो टॉस की भी नहीं सोच रहे, क्या ही फर्क पड़ता है टॉस से, हमें तो मैच जीतना है। तो फिलहाल सब कुछ सही जा रहा है उनके लिए। और बात करें हमारी बेस टीम की, उससे पहले आपको जो 4 ऑलराउंडर्स लेने पड़ेंगे उसमें से 4 आपके पास ऑलरेडी सेट है। 5वीं शेफाली वर्मा होंगी, तो जिन प्लेटफॉर्म से आप 4 ऑलराउंडर्स ले सकते हैं वहां पे आपको हो सकता है शेफाली वर्मा ड्रॉप करनी पड़े। और अगर मैचअप की ऑलरेडी बात जो कर चुके हैं अगेंस्ट हेली मैथ्यूज, इसके अलावा एमेलिया केयर ने भी 2 इनिंग में 2 बार आउट किया है, 10 ही डिलीवरीज खेली, 8 रन, उनकी अगेंस्ट भी स्ट्रगल रहा है। और इनफैक्ट एमेलिया केयर ने प्लानिंग को भी काफी और आउट किया, 4 बार आउट कर चुकी हैं। तो क्या शेफाली वर्मा आपके लिए इस मैच में प्लेयर टू वर्ल्ड हो सकती हैं, क्योंकि ऑलराउंडर में लिस्टेड है और 4 ऑलराउंडर आपके पास ऑलरेडी हो गए हैं? आशीष भाई। तो लास्ट मैच में अगर आप याद हो दिल्ली का था, उसमें भी मैंने बात करी थी कि आप प्लेयर टू वर्ल्ड में रखो शेफली वर्मा को। रीजन ये था कि सामने अगर क्वालिटी बॉलर्स होते हैं तो वहां पे शेफली वर्मा फंस सकती है, क्योंकि डॉट बॉल परसेंटेज बढ़ जाता है जब आप एक क्वालिटी बॉलर्स को फेस करते हो। सामने होंगी नेट सीवियर, जो नई गेंद से विकेट टू विकेट डालती हैं, ईशी वो भी जो सीयर पेस उनके पास, और जैसा सर ने बताया कि पिच के ऊपर गिरा से वो डीवाई पाटिल पे, तो वहां पे हल्का सा मूवमेंट हो सकता है, और बॉलिंग करनी है तो आप ऐसी जगह देखिए जो आपको कुछ वैल्यू दे सके। तो वो वैल्यू आपको कहीं और जगह से भी मिल सकती है एज कम्पेयर टू शेफली वर्मा। आशीष भाई, आपने तो बताया था, मैंने आपकी सुन के ड्रॉप कर दिया था, मेरी टीम में नहीं थी शेफाली वर्मा लास्ट मैच में। और इनफैक्ट आपने इसी बॉन्ग की बात की तो उन्होंने भी आउट किया शेफाली वर्मा को, तो जो थ्रेट्स है काफी हैं। और शायद नहीं भी होते तो भी आपको ड्रॉप करना पड़ जाता क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर सर क्या ड्रॉप करेंगे उन प्लेटफॉर्म्स पे जहां पे आप 4 ऑलराउंडर से ले सकते हैं? 100%, क्योंकि बाकी जो ऑलराउंड ऑप्शंस हैं ये ऑलराउंडर नहीं है, वहां सिर्फ लिस्टेड है। बॉलिंग तो एक ओवर नहीं किया अभी तक। फील्डिंग जरूर उन पोजीशंस में करती हैं जहां कैचेस आती हैं, पर बैटिंग में हिट एंड मिस है। और पिछले मैच में मेरी भी, मतलब मैं तो ऑन एयर ही कह दिया था कि आज रन नहीं बनाएंगी ये, तो वो भी
शायद 20 रन भी इसलिए हो गए क्योंकि एक ही बॉल खेली उन्होंने शबनम इस्माइल की। अगर ज्यादा बॉलें खेलने देती मैगलैनिंग उनको तो शायद और भी कम रन बनने के चांसेस थे, क्योंकि एक बॉल खेली उसमें भी बहुत बड़ा रिस्क लेके खेली। सो शफाली को ड्रॉप करना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली, कांट हेल्प इट। पर शी इज ऑल्सो एन एक्सप्लोसिव प्लेयर, तो अगर आप कहीं स्मॉल लीग में सामने वाली टीम में फंस गई ना और इन्होंने बना दिए 40 रन, तो हो जाता है ऐसा कभी कभी, पर सर मेरी मैंने टीम में नहीं होंगे। मैंने टीम को बोला हुआ है 30 रन बन जाए, कमेंट कोई नहीं पड़ेगा। किसी को कमेंट नहीं पढ़ना, 30 रन बनते ही। तो आप ड्रॉप कर रहे हैं नहीं, ये कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि अगर जो अगली बार जो गाली देगा उसको कमेंट दिखा देंगे आपने बोला था ड्रॉप करना। कर तो चलते हैं सर हमारी बेस टीम पे। बहुत हमने बात कर ली कैप्टनसी ऑप्शंस की, अब सीधे चलते हैं कि किसको कैप्टन बनाना है और कौन सी टीम में किसको पिक कर रहे हैं। तो सर हमारे पास हाँ जी। फिलहाल विकेट कीपर सेक्शन में तानिया भाटिया हैं, और तानिया भाटिया जब भी खेलती हैं तो सिंपल सा लॉजिक है, जो सामने विकेट कीपर है उनको ले लीजिए, तो यस्तिका भाटिया टीम में आ जाएंगी, जिन्होंने लास्ट मैच में रन ओपनर भी भी हैं, की है। ऑफ कोर्स। ओपनर भी हैं। सी, तानिया भाटिया की बैटिंग ही नहीं आ रही है, हालांकि कीपिंग अच्छी कर रही है बाय द वे तानिया, शी इज अ गुड कीपर। बिल्कुल। अनलेस वो कभी ओपन करने आ जाए, अगर ओपन करने आ जाती हैं कभी, जो कि इस सेटअप में तो नहीं हो सकता है, तो जरूर आप पिक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए स्टेट ऑप्शन है यस्तिका। मैगलैनिंग आपके पास एक और जिनको ऑप्शन आपने, थी एक्चुअली, आज आज आप ये भी कह सकते थे कि एक भाटिया को आपको पिक करना ही पड़ेगा कीपर के रूप में, भाटिया पिक होंगे। आज ये वाला नहीं बोला बहुत आपने, बढ़िया सर। आपके पास बहुत सर बहुत ये कुछ था आज कहने के लिए। तो ये वाला हम वापस लेके बोल देंगे आपको, जैसे अभी स्टार्ट किया था ना हमने कि एक टीम पक्का जीतने वाली है, हारने वाली है, वैसे ही एक भाटिया पक्का आपको लेना है। तो बैटिंग सेक्शन में आपके पास में है मैगलैनिंग, हम्म, जो कि ऑफ कोर्स स्ट्रेट ऑप्शन है। बहुत सारे ओपोनेंट्स आपके अभी भी कैप्टन बनाएंगे। हालांकि हम मैचअप्स की बात कर चुके हैं, लास्ट मैच में भी की थी, राजेश्वरी गायकवाड़ के रन पहले ओवर में 17 मारे उन्होंने, पहले ओवर में 17 रन करने के बाद, हालांकि विकेट दिया तब तक बहुत लेट हो चुके थे, और पांचवी बार वापस राजेश्वरी गायकवाड़ ने उनका विकेट ले लिया। और हम बात कर चुके हैं लेफ्ट आर्म स्पिन का स्ट्रगल अगेंस्ट दिस दिल्ली टॉप ऑर्डर, तो जेमी स्ट्रगल करती है अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन, ओह गॉड। सबके अगेंस्ट मैचअप्स अच्छे हैं। और मैग लैनिंग जो कि सबसे ज्यादा खराब ही खेलती है लेफ्ट आर्म स्पिन को, एक मैचअप जो अभी तक नहीं हुआ है, जो कि हम नहीं बात कर पाएंगे क्योंकि नंबर्स हमारे पास नहीं है, बट लॉजिक यूज कर सकते हैं, वो है साई का इशक। अभी तक दोनों मैचेस में पूरे ओवर्स किए हैं, और साई का इशक क्योंकि थोड़ी अननोन सी कमोडिटी है, बहुत ज्यादा कोई नहीं खेला है, नहीं जानता है, हालांकि बहुत ज्यादा मिस्ट्री कुछ नहीं है, बट वो मैचअप हो सकता है कि अगेंस्ट दिल्ली टॉप ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो। अगर सर आपको लगता है कि उनकी लेफ्ट आर्म स्पिन में फंस सकती है दिल्ली। देखिए, आई मीन राजेश्वरी गायकवाड़ भी लेफ्ट आर्म स्पिनर ही हैं, उनके सामने आउट होती हैं। मैगलैनिंग ऑफ कोर्स पहला ओवर महंगा था पर आउट हुई थी। मुझे लगता नहीं कि फास्ट बॉलिंग के खिलाफ उनको कोई ज्यादा दिक्कत होने वाली है। जिस तरीके की बैटिंग कर रही है मैगलैनिंग, मतलब मैग्निफिसेंट प्लानिंग है ये तो। और साइका इशाक को लेकर आते हैं, वो पावर प्ले में भी गेंदबाजी करवा लेते हैं। इट्स अ गुड मैचअप, इट्स अ गुड मैचअप, क्योंकि मैगलैनिंग वो शी वोंट टेक अ बैकवर्ड स्टेप, वो अग्रेसिव है। और साइका इशाक की आप टेम्परामेंट देखोगे ना, दैट्स वंडरफुल टू वॉच। आप हिलते डुलते वो रुक जाती हैं, कहते सेट हो जा पहले फिर बॉल डालूंगी, एंड शी इज ब्रिलियंट। तो इट्स अ गुड कॉन्टेस्ट। और मैगलैनिंग की भी वैसे फेलियर कभी तो ड्यू होगी ना, मतलब लॉ ऑफ एवरेजेस नाम की भी कोई चीज होती होगी। तो सही का इशाक को टीम में तो पक्का रखना है, पर मैगलैनिंग को ड्रॉप नहीं करने का है। कोई मैगलैनिंग को ड्रॉप करेगा तो डांट खाएगा। सर ये लॉ ऑफ एवरेजेस ना मैंने 2016 में विराट कोहली के साथ किया था। सर मत पूछो मतलब क्या हुआ था मेरे साथ, तब से मैंने लॉ ऑफ एवरेजेस मतलब वर्ड लेना ही काम में ही बंद कर दिया बिल्कुल। तो फिलहाल मैगलैनिंग टीम के में तो अगर हम पिक कर लो नंबर्स, यार। ऑफ कोर्स सबकी टीम में मिलने वाली है, आपके पास चार ही ऑप्शन है बैटिंग सेक्शन में, उनमें से तीन आपको पिक करने हैं। मैगलैनिंग नंबर 1 पे होंगी वहां पर, जिस फॉर्म में जैसे रन कर रही है। हालांकि मैचअप्स सिर्फ आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आप उनको ग्रैंड लीग में ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर कैप्टन नहीं जा सकते हैं स्मॉल लीग। 4 बार मिले के अगेंस्ट स्पेशल हेली मैथ्यूज और साई का इशक, जो कि एक मैचअप हो सकता है जो अभी तक नहीं हुआ है, जो कि इंपॉर्टेंट हो। सर नेक्स्ट दो बैटर्स के लिए हरमनप्रीत कौर आपके पास, जेमी है, कैप्सी है। कैप्सी पूरे 4 ओवर्स की थी लास्ट मैच कैप्सी, में, तो कैप्सी। स्ट्रेट आ गई कैप्ची। तीसरी बैटर के लिए हरमनप्रीत कौर और जमीमा रॉड्रिगेज। सर आपके लिए कौन, आशीष भाई आपके लिए कौन। कौर, कौर मेरे लिए तो कौर है। बिल्कुल कौर, क्योंकि जो पिछला मैच उन्होंने डीवाई पाटिल पे खेला था उसमें 14 चौके शामिल थे, 64 की कुछ पारी थी 30 बॉलों के अंदर। सर ये मेरा काम भी आजकल कर देते हैं, नंबर ये पहले पहले प्रतीक भाई अपनी डायरी लेके आते हैं, वहां पे लिख लेते हैं हाँ, सब, मेरा काम हो जाता है। अब मैं आके सिर्फ एक्सपर्ट इंसाइट देता हूँ कि आज ये टीम जीत सकती है, दोनों में से आज ही, मेरा काम हो गया खत्म। ठीक तो है, हमारे ठीक है। पास जो बैटर बच गई, जो अभी तक हमने नहीं पिक की है, वो है जेमी। अगर आपको लगता है जल्दी विकेट्स गिरेंगे, जो कि अच्छे चांसेस है, जो कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, कि शेफाली के मैचअप अच्छे नहीं है, मैगलैनिंग है, इनफैक्ट कैप के भी बहुत ज्यादा वो उस टच में नहीं लगी है, बहुत ज्यादा बड़ी इनिंग्स नहीं खेलती है, तो अगर आपको लगता है जेमी की बैटिंग आएगी अच्छी खासी, पिक कर लो।
ऑलराउंडर सेक्शन में नैट सीवर, कैप, एमिलिया केयर, हेली मैथ्यूज, अगर आप उन प्लेटफॉर्म्स पे खेल रहे हैं 4 ही ऑलराउंडर दे सकते हैं, तो 4 आंख बंद करके ले लो और आंख खोल के ड्रॉप करना। शेफाली को हमें गाली मत देना। आशीष भाई, वो प्लेटफॉर्म्स जहां पे आप 4 से ज्यादा ऑलराउंडर्स ले सकते हैं, क्या आप किसी और को पिक करेंगे? और एक्चुअली 5वीं ऑप्शन शेफाली वर्मा ही है, तो क्या उन्हें पिक करेंगे या तब भी ड्रॉप करेंगे? तो अगर आप जैमी की तरफ देख रहे हो और शेफली वर्मा की, मतलब इस तरह के जो प्लेट्स है, शेफली वर्मा का तो क्लियर कट ये है कि जो सामने थ्रेट रहेगा वो आपके क्लियरली मेंशन है कि इश्यू वो आती है वहां पे, और फेस का थोड़ा सा थ्रेट रहेगा। बाउंसर पे फंसती भी है, पैरी तो हर बार आती है, बस बाउंसर ही डालती है उनको। तो ईशी वोंग भी वही कर सकती है, उनका सपना भी है वोंग का कि वर्ल्ड के अंदर फास्टेस्ट बॉलर बने। पिछले मैच में भी 120 122 के आसपास क्लिक कर रही थी। तो मेरे को शेफली वर्मा से थोड़ा सा मतलब साइड में रखना पड़ेगा प्लान्स के अंदर। इसके बदले आप किसी एक ऐसे बॉलर को ले लो जो आपको 4 ओवर दे दे और एक आध विकेट निकाल के दे। तो इनके प्लान्स के साइड में है, अभी फिलहाल ऑलराउंडर के साइड में है बॉलिंग सेक्शन, तो वहां पे चलते हैं। बॉलिंग सेक्शन में आपके पास जॉनसन है, जो कि सबकी टीम में मिलने वाली है, जिसने लास्ट मैच में ड्रॉप किया था। खत्म, टाटा बाय बाय हो गया, गेम आपका हमारी टीम में थी। और हमने पहले मैच में बात भी की थी कि इस दिल्ली में बैटिंग डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं है, और जॉनसन की जो बैटिंग वैल्यू है इस टीम में बहुत ज्यादा होगी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए इतनी ज्यादा नहीं रहती, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती उन्हें। इसके अलावा एक बॉलर आपके पास हो चुकी है, अब आपके पास ऑप्शन है साई कैशक, शिखा पांडे। अगर सर आप वेन्यू पे थे, शिखा पांडे जैसी बॉलिंग कर रही थी, वो स्कोर कार्ड शायद सजेस्ट नहीं करेगा, बट बहुत ही अच्छी स्लोअर वंस डाल रही थी, लाइन लेंथ बहुत अच्छी थी, बिल्कुल फील्ड के अकॉर्डिंग बॉलिंग कर रही थी। तो क्या आपको लगता है इस मैच में लेना बनता है, या फिर अभी भी आपके पास बेटर ऑप्शन है? साइका इशाक को लेना बनता है पहली बात। तो आपके 10 तो हो गए, मतलब आपने जॉनसन को भी ले लिया, साइका इशाक को भी ले लिया। अब आपके पास सिर्फ एक जगह बची है। उसके अंदर आपको या तो इजाबेला वोंग की तरफ जाएंगे, या फिर आप शिखा पांडे की तरफ जाएंगे, क्योंकि पूजा वस्त्रकर तो 1-2 से ओवर ज्यादा वो डाल नहीं रही है। सो मुझे उनके अलावा राधा यादव नहीं, वो भी नहीं, अरुंधति रेड्डी ने तो एक ही ओवर डाला है। ये ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप स्मॉल लीग की बात कर रहे हैं तो वोंग और पांडे में से कोई एक आपको चुनना है। वो पिच देख के चुन लेंगे यार, किसकी पहले बॉलिंग आई है, किसकी पहले बैटिंग आई है, क्योंकि जिसकी पहले बॉलिंग आई है जनरली आप उनका एक चुनते हैं। पर मुझे लग रहा है जिस तरीके से खेल चल रहे हैं ये WPL में, बाद वाली जिसकी बॉलिंग है ना उसका पिक कर लीजिए। अमूमन जो हमारी थ्योरी रहती है कि जिसने डेथ में डालना है उसको ले लो, पहले बॉलिंग वाले बॉलर को ले लो। मैं कह रहा हूँ बाद वाले बॉलिंग वाले बॉलर को ले लो, क्योंकि 200 रन बन जाते हैं, यहाँ भी बनेंगे, बहुत अच्छी दोनों टीम्स हैं। तो अगर 200 रन बनने वाले तो जो चेज करने की बारी आती है तो वहां विकेटें ज्यादा गिरती हैं एज कंपेयर टू द फर्स्ट इनिंग्स। तो जो बाद में बॉलिंग कर रहा है, चाहे वो वोंग है या पांडे है, उनमें से किसी एक को कर लो। सर एक नाम जो आपने मिस कर दिया, जो कि आई एम श्योर कि आप पिक नहीं करेंगे, बट हमने पहले मैच में हमने नॉरिस बोला, तारा तारा हाँ जी, हमने तारा पहले मैच में बोला था कि पिक कर लो, दूसरे मैच में बोला था ड्रॉप कर दो। अब तीसरे मैच में सर आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि आशीष भाई तो दोनों एपिसोड का पार्ट थे, तो सर तारा तारा की नारा नारा। बोलो नहीं, मत बोलो तारा तारा, नहीं कर पाओगे, क्योंकि तारा नॉरिस एक्चुअली नहीं, उनसे बेटर एक्चुअली शिखा पांडे आपको दिख जाएंगी। अगर आपको इन दिल्ली का ही कोई लेना है तो शिखा पांडे को ले लीजिए, तारा नॉरिस को छोड़ सकते हैं आप। और अगर बॉम्बे का लेना है आपको तो फिर इजाबेला वोंग। तो अगर इजाबेला वोंग को ले लिया तो 7-4 हो जाएगी मुंबई के पक्ष में। तो फिर हम तो मतलब क्लीन स्वीप मार रहे हैं कि मुंबई दिल्ली को मार देगी, पर इतना आसान मैच नहीं होगा मुझे लग रहा है। इट विल बी अ गुड गेम। सर वैसे दिल्ली की स्ट्रेंथ अभी अगर दोनों पार्ट में से देखा जाए, तो बैटिंग उनकी वैसे भी ज्यादा थोड़ी स्ट्रेंथ रही है, और वो अच्छी स्टार्ट नहीं मिली, तो हो सकता है शायद इस बॉलिंग अटैक के साथ में वो स्ट्रगल भी करते हुए दिखें। फिलहाल तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनकी टीम में से कौन से बॉलर को लें, इसलिए हमने MI के सारे बॉलर ले लिए हैं। साइक कैशक भी आ गई है, जॉनसन ऑफ कोर्स दिल्ली की जो टीम है वो हमारी टीम में। और इसके अलावा आपके पास तीसरे बॉलर के भी ऑप्शन काफी हैं, ऐसा वोंग है जिनकी हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा आप पूजा वस्त्रकर के साथ जा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि बैटिंग से वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, क्योंकि बॉलिंग से नहीं पता हमें कितने ओवर्स करेंगे। वैसे यूजुअली 1 ओवर डेथ में करती है इंडिया के लिए, यहाँ पर भी हो सकता है 1 ओवर करे, बट यहाँ पे ऑप्शंस काफी है। नैट सिवर को लास्ट मैच में ओवर दिया गया था, जिसमें उस ओवर में आके विकेट भी लेके गई वो। तो तीसरा बॉलर टोटली आपकी कॉल है। गालियां क्योंकि हम नहीं खाना चाहते, जो कि हम वैसे भी खाने वाले हैं। तो आज के वी स्पोर्ट्स स्काउट्स में इतना ही, और जाने से पहले हम करेंगे हमारा गिव अवे। और जो लास्ट मैच में जो गिव अवे के विनर थे, अरिस कैप्सी वाला था जितना मुझे याद है, तो जिसने भी करेक्ट आंसर किया था वो स्क्रीन पे आपको नाम मिल जाएगा। अगर सर बहुत टाइम बाद आए हैं तो गिव अवे क्वेश्चन आपका। ओके, गिव अवे का क्वेश्चन है, अरे हरमनप्रीत कौर की बैटिंग नहीं आई तो फिर क्वेश्चन खराब हो जाएगा, रुक जाओ। तो क्वेश्चन है, शेफाली वर्मा कितने रन बनाएंगे? बहुत बढ़िया सर, शुरुआत करते हैं आपसे। शेफाली वर्मा 17, 7, 11, 13 रन बनाएंगे। अरे सर 13 बोलने वाला था एग्जैक्ट में, तो मेरा भी 13। आशीष भाई बताओ।
7 रन। 7 रन। तो हमारे पास में है जर्सी आशीष भाई की, अभी धुलने गई हुई है। तो आप कमेंट करके बता दीजिए, और अगर आपको एग्जैक्ट और मल्टीपल आंसर्स हुए तो एग्जैक्ट और फास्टेस्ट, अदरवाइज किसी का भी एग्जैक्ट नहीं हुआ तो जो क्लोजेस्ट होगा वो जीत जाएगा, और जर्सी हम आपको भेज देंगे। जर्सी भेजेंगे आज आकाश सर के ऑटोग्राफ वाली। तो आज आपके पास थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इंसेंटिव है जीतने के लिए, आपको और कुछ बड़ा मिलने वाला है, तो पार्टिसिपेट करते रहिए, जल्दी से भेज देंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग आकाश सर, बहुत अच्छा लगा वापस इतने दिनों बाद। थैंक यू सो मच आशीष भाई और प्रतीक भाई, ऑलरेडी हम बहुत मिस कर रहे हैं, जो कि यहीं पे ही है, कहीं नहीं गए हैं, बस आ नहीं रहे हैं। तो अगले हाँ मैच में एक्चुअली उनको भी लेके आ जाएंगे। आज लास्ट मैच में कमेंट किया था ना कि आकाश सर को लेके आओ, आज कमेंट करो प्रतीक भाई को लेकर, फिर वो हाँ, कमेंट हम प्रतीक को बुलाओ, बढ़ा देंगे। प्रतीक को बुलाओ, प्रतीक को बुलाओ। क्योंकि क्योंकि आने वाले तो वैसे भी हैं, बस आपके कमेंट से हम बोल देंगे आपने बोला है इसलिए हम लेके आए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग आकाश आशीष भाई। थैंक्स अ ये लॉट, थैंक यू गाइस।